लगता है बिहार में जो अभी चल रही है मतलब एक तरह से उलटफेर चल रही है। कभी नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते हैं तो कभी आरजेडी में जाते हैं। का चेहरा है और तेजस्वी की सरकार में बहुत लोग, चाहे वो बेरोजगार युवक हो, वो भी आस लगा करके बैठे हुए हैं। बीजेपी पार्टी किस तरह से कार्य करेगी, क्या इसको पर्याप्त सीट मिलेगा और क्या डंका बजेगा 2025 में? सीट है पर्याप्त तो मुकेश सहनी को दिया जाएगा। जो मुकेश सहनी का लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में है, जो दलितों वंचितों के मुंह में आवाज दिए है, वो अपने पिता का रक्षा नहीं कर पाए तो वो बिहार की रक्षा क्या करेंगे? इसमें जो सीट है पर्याप्त तो मुकेश सहनी को दिया जाएगा या ऐसे ही? एकदम बहुत अच्छा से अच्छा सीट, कई दर्जन पर इस बार चुनाव होगा। कई दर्जन वो सीट पर बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट आएंगे। एकदम मजबूती से आएंगे। एक और भी सीनियर नेताजी हैं, बुजुर्ग है, जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दिनेश मुखिया। हाँ, ये बताइए आप वीआईपी पार्टी में आखिर जुड़े क्यों? क्योंकि आप उम्र के इस पड़ाव पे है, आपको आराम करने की जरूरत थी, लेकिन इसमें क्यों जुड़े आप? हम जुड़े हैं वीआईपी पार्टी में। हाँ, इतना दिन से बहुत दिन से हम देखे थे। हाँ। कोई पार्टी को जो मैंने इतना वोट दिए कि कुछ किए, हमको जाति के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, कोई हमारा जाति के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। हम देखे एक ठो बच्चा आ गया, मुकेश सहनी जी। हम्म, मुकेश सहनी जी की देखे हम, जो मान अपना बिहार में सब बच्चा को, सब अपना जाति को नाम जगा रहे हैं। उसके तर्ज पर हम लोग उसका एक साथ है। क्या लगता है कि जो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी प्रमुख है, जो पहले मंत्री भी है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो वीआईपी पार्टी किस तरह से कार्य करेगी? क्या इसको पर्याप्त सीट मिलेगा और क्या डंका बजेगा 2025 में? खूब डंका बजेगा, पूरा 7 डंका बजेगा। इसका डंका बजेगा जो पूरा बहुमत होगा, पूरा सीट होगा। आप सभी कार्यकर्ता में जोश और जुनून है ऐसा? खूब जुनून है। तो देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया और सबका यही कहना है कि 2025 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत होगी और जो है गठबंधन जो है वो परमानेंट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बिहार की राजनीति कुछ उलटफेर है, क्योंकि यहाँ पलटीमार सरकार है, अनेक बार पलटी मारा जाता है, जिसका जो है पूरे भारत देश में इसका गुणगान हो रहा है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसी गारंटी नहीं है पॉलिटिक्स की, कब कौन किस में शामिल हो जाएगा। सर मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप दिग्गज नेता है और जाने माने नेता है वीआईपी पार्टी का, मेरा आपसे सवाल ये है और कड़वे सवाल भी, हम चाहेंगे आप संक्षेप में उत्तर दीजिए। जो मुकेश सहनी का लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में है, जो दलितों वंचितों के मुंह में आवाज दिए है, वो अपने पिता का रक्षा नहीं कर पाए तो वो बिहार की रक्षा क्या करेंगे? नहीं, इसमें रक्षा की कहाँ तक बात है, मान के चलिए उनका पिताजी। पब्लिक का सवाल है। नहीं ठीक है, पब्लिक का सवाल है और पब्लिक का सवाल ये है, पब्लिक के जेहन में जरूर होगा। क्योंकि अब रहा उसके पिताजी का, तो उनका पिताजी चूंकि गांव में रहते हैं और मुकेश सहनी जी ज्यादातर पटना में रहते हैं और पिताजी पुराने ख्याल विचारधारा के लोग हैं। उनको कितना बार बोलते थे कि पापा तुम आप हमारे साथ रहिए, हमारे जहां हम रहते हैं वहां रहिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटा का बात नहीं मान करके कि तुमको जहां रहना है रहो, हमको इसी समाज में हम पले बड़े हैं, हमको इसी समाज में रहने दीजिए। लेकिन जहां तक उसके साथ जो घटना हुआ, वो घटना में कहीं दूर दूर तक ऐसा आभास ही नहीं था मुकेश जी को कि हमारे पिताजी के साथ इस तरह का होगा। कहीं आभास अगर उनको मिलता तभी न, कहीं आभास ही नहीं था। अब जहां तक जिसका लेन देन का बात था, उनसे लाखों रुपया उनसे उधार लिया था, उनको लगा कि मतलब हम कैसे इसको पैसा को बचा सकते हैं, तो उन्होंने मतलब बंद कमरे में उसके घर में, जहां पर कोई नहीं रहता था, ऐसे जगह पर उसका मतलब किया। तो इसमें इसको इस तरह का देखना कि जो अपने पिता को का सुरक्षा नहीं कर सका, हम समझते हैं ये गलत। क्या लगता है बिहार में जो अभी चल रही है मतलब एक तरह से उलटफेर चल रही है, कभी नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते हैं तो कभी आरजेडी में जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि रातों रात सरकार बदल जाती है। मुकेश सहनी और तेजस्वी की कितनी गारंटी है कि दोनों मिलकर काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए नया इतिहास रचेंगे? क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी तो आप लोकसभा में ही देख लीजिए। लोकसभा में हम लोग का नारा था, वीआईपी पार्टी का नारा था, जो आप गंगा जल का जिक्र किए, तो उसमें एक नारा था, मतलब गंगा जल लेके यही नारा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो वीआईपी पार्टी का एकमात्र मकसद है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण नहीं दिया तो गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोग उसको वोटिंग नहीं किए। तो एकमात्र हम लोग पलटी मार नहीं है, अभी भी हम लोग आस लगा के बैठे हैं। अगर केंद्र सरकार हम लोग को आरक्षण दे देता है तो मान के चलिए उस पर हम लोग विचार, मतलब है ही हम लोग का जो मांग है, अगर केंद्र सरकार उसको मान लेता है तो हमको मान के चलिए एनडीए में जाने में हम कोई परहेज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहला है
आरक्षण, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। इस यही लोगो मुकेश जी के साथ है और यही लोगो एकदम मतलब दृढ़ निश्चय है। बिना आरक्षण के हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। आपसे एक सवाल और करेंगे, मान के चलिए हरीश सहनी को नकार करके अगर फिर से बीजेपी मुकेश सहनी को बुलाए तो क्या करेंगे? बीजेपी में शामिल होंगे मुकेश सहनी तेजस्वी को छोड़ करके? नहीं, हरीश सहनी से पहले मुकेश सहनी को ऑफर आया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद केंद्र में जिससे मंत्रालय गठन हो रहा था उस टाइम भी मतलब मुकेश सहनी को ऑफर आया कि आप मतलब केंद्र में मंत्री बनिए, आपको बाद में राज्यसभा से ले लिया जाएगा। तो मतलब ऑफर मतलब शुरू से ऑफर आ ही रहा है और मुकेश सहनी के जगह ही हरीश सहनी को मंत्री बनाया गया। उसके बाद मुकेश सहनी के काट में ही केंद्र में राजभूषण चौधरी निषाद को मंत्री बनाया गया। ये तो सब देख ही रहे हैं। तो मतलब मंत्री को ठुकरा करके मतलब मुकेश सहनी जी अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते रहते, बीजेपी जिंदाबाद करते रहते तो हम शायद अभी तक मंत्री रहते। तो उनका तो लोगों यही थोड़े है कि मंत्री पद स्वीकारना, कुर्सी पद स्वीकारना। उसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण दे दीजिए, मंत्री मिले कि नहीं मिले वो सेकेंडरी मायने है, पहला है कि उसका निषाद आरक्षण। एक सवाल और करेंगे, वीडियो का अंत करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि वादे वे मान के चलिए मुकेश सहनी और तेजस्वी जी अभी मिलकर सरकार चला रहे हैं, आने वाले दिन में अगर रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत मिलती है तो क्या लगता है आपको तेजस्वी जो है सीएम का पद देंगे मुकेश सहनी को कभी जीवन में? नहीं, देखिए दरअसल है क्या कि मुकेश सहनी जी खुद नहीं सीएम का पद लेने गए, वो डिप्टी सीएम पर अपना बात रखे हैं। डिप्टी सीएम पर रखे जी हैं? जी बिल्कुल डिप्टी सीएम पर रखे हैं। हाँ। लेकिन भविष्य की बात जहाँ तक है कि अगर मान लीजिए तेजस्वी जी चाहेंगे कि मैं नहीं आकर के मैं मुकेश जी के सामने करूं, तो हमको लगता है कि अभी तक में जितनी भी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में सबसे बेहतर रोल निभाएंगे मुकेश सहनी जी, क्योंकि इनको सरजमीन का अनुभव है। ये एक गरीब परिवार से मतलब निकले हैं और अभी तक में जो अचीवमेंट किए हैं तो उसमें उन्होंने जितना संघर्ष किया है उनको एक एक पायदान का अनुभव है, तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का रोल निभाएंगे जी निश्चित। और ये गारंटी कर रहे हैं कि दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे आगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में युवाओं के मांग है और युवा ये दोनों फिगर बिल्कुल नया युवा है और मेहनत कश युवा है। जाते जाते पब्लिक सपोर्ट के तमाम दर्शकों से आपका क्या अपील रहेगा? बिहार की जनताओं से क्या कहना चाहिएगा? बिहार की जनता से यही अपील करेंगे कि चूंकि 2025 में जो चुनाव है उस चुनाव को हम लोग मतलब किस मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे उस मुद्दे पर मतलब पूरा गहन विचार करके ही हम लोग 2025 का वोटिंग करें। जिस हिसाब से अभी महंगाई है वो चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए अपराधी के पास मतलब भय नाम का कुछ भी नहीं है। मतलब रोज हर जिला में कहीं न कहीं हत्या अपहरण हो रहा है, तो हम यही बलात्कार भी हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। हम यही मतलब आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि जो आगामी चुनाव है इस सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आगामी सरकार बदलने का प्रयास सब आदमी मिलके करें। और तेजस्वी चूंकि युवा चेहरा है और तेजस्वी की सरकार में बहुत लोग चाहे वो बेरोजगार युवक हो वो भी आस लगा करके बैठे हुए हैं। उस आशा पर मतलब हम लोग खरे उतरे, यही हम जनता से अपील आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ही जो अभी वीआईपी पार्टी के जितने नेता थे जो अपना बयान दिए, वक्तव्य दिए, इस बात से आप कितना सहमत है? कहते राजनीति की नई रीत होगी 2025 विधानसभा में, न जाने कौन पार्टी की जीत होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो वीआईपी पार्टी के वक्तव्य दिए, इन वक्तव्य से आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।